आज हम बात करेंगे सिलाई का काम कैसे करें, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिम्पल आनंद। stitchingworld.com में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करते हैं कि सिलाई का काम आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, मेरे पास हजारों कमेंट्स, आप अगर चैनल्स पर देखें तो हजारों कमेंट्स आए हैं जिनके अंदर टिपिकल कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। सोइंग वर्क फ्रॉम होम, काम चाहिए, आई नीड दिस वर्क। तो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो कि जरूरी है कि मैं आपके साथ क्लियर करूं, मैं आपसे इस बारे में बात करूं। एक, जो आप लोगों की काफी, ये पहली बात तो ऐसे सवाल, ऐसे कमेंट्स आ क्यों रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ और आपसे कुछ बात भी करना चाह रही हूँ इस बारे में। सिलाई से कैसे पैसे कमा सकते हैं, सिलाई से कैसे काम कर सकते हैं, इस बारे में कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद मैंने आपके साथ काफी सारी वीडियोस शेयर की थी। उसका मकसद ये था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों के बुटीक्स बंद हुए, काम बंद हुए और लंबे टाइम तक, क्योंकि 2 साल तक ऑलमोस्ट लगातार ही ऐसी हालात रही। इवन दिल्ली में तो अभी फ्राइडे से, यानी कल से फिर से कर्फ्यू का माहौल हो जाएगा, फिर से कर्फ्यू लग जाएगा और पता नहीं कि आगे लॉकडाउन रहेगा या कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है कि आप भी जहाँ रहते हैं वहां पर भी ऐसे ही हालात हो। तो ऐसे ही हालात पिछले 2 साल में थे और इस वजह से सिलाई से घर बैठे, जब आप बाहर जा नहीं सकते, बिजनेस बंद पड़े हैं, सारे लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो ऑफकोर्स ऑप्शन क्या बचती है, घर से ही काम करने की ऑप्शन बचती है। तो बाकी सारे जो कंप्यूटर का काम करते हैं वो लोग तो फोन का, कंप्यूटर का करते हैं, ऑनलाइन घर से काम कर सकते हैं। लेकिन अब सिलाई एक है हुनर, हाथ का हुनर है, हाथ से करते हैं तो कैसे, या मशीन से करते हैं तो कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस बारे में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स और ऐसे तरीके शेयर किए थे जिनसे आप घर बैठे काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। और मैंने भी, क्योंकि जब मेरा बुटीक बंद हुआ था 2015 के आसपास, मेरा जो जिस बुटीक में मैं कर रही थी वो बुटीक किराए का था, ऑफकोर्स बिक गया था, फिर घर भी शिफ्ट हो गया था, कस्टमर भी दूर हो गए थे। तो मैंने भी अपना सारा सिलाई का, मैं जो काम करती थी सिलाई का सारा काम मैंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था। ऑनलाइन काम करके मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। तो वही जर्नी उसी तरीके से अभी तक, देखिए कोई और तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेगा भी नहीं और करता भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए कि मेरी जो जर्नी थी, और कुछ मैं करूं या ना करूं, कम से कम अपनी जर्नी तो आपके साथ शेयर कर ही सकती हूँ। और जैसे मैंने पैसे कमाए, शायद आप लोगों भी वो कुछ तरीके आपको हेल्पफुल रहे, तो मैंने शेयर किए थे। लेकिन कुछ ऐसा, जिस तरीके के मैसेजेस कि मुझे काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, सिलाई का घर से काम चाहिए, जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई गलत मैसेज तो नहीं मिल रहा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पर्सनली सिलाई का काम दे रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते नहीं हो, पूरी वीडियोस तो शायद बिल्कुल नहीं देखते। क्योंकि पुरानी वीडियोस में भी, पहले की वीडियोस में भी मैंने क्लियरली बोला है कि स्टिचिंग मॉल सिलाई का काम देने का कोई वादा नहीं करता, सिलाई का काम देगा नहीं देगा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता। हाँ, हम ऐसे टिप्स, आइडियाज, ट्रेनिंग, क्योंकि पेड ट्रेनिंग है या फ्री टिप्स हैं, फ्री आइडियाज हैं, मैं शेयर करती रहती हूँ, हम शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आप घर में रह करके भी सिलाई का काम करते हुए अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना काम सेट कर सकते हो, जमा सकते हो, बिजनेस जमा सकते हो अपने लिए, राइट। तो अभी ये बात तो हुई एक। अब आप लोगों के जितने लोगों के सवाल है, देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सबके सवालों के जवाब दूं जल्दी से जल्दी। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई की शौकीन रही हूँ, बचपन से मुझे सिलाई का शौक रहा है। 10 साल की थी तब से मैं सिलाई बटन कर लगाने से लेकर के आज तक ऑनलाइन सिलाई का जो काम करती हूँ या फैशन डिजाइनिंग का सारा काम, मुझे इतना शौक है। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग जो इसी प्रोफेशन में हैं वो लोग सफर ना करें,
इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो तरीके हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों के कुछ आइडियाज हो सकता है आप लोगों को लगता हो, कुछ लोगों को, कि मैं आंसर नहीं दे रही या नहीं दे पा रही, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इसका क्या आंसर दूं। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि मैं आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे घर से आप काम करके पैसे कमा सकते हो। उसी की वजह से पिछली बार वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। अभी उस वेबिनार का इतना अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने इतना उसको सराहा, इतना अप्रिशिएट किया, और उस वेबिनार से बहुतों ने सीखा कि कैसे वो घर में रह करके पैसे कमा सकते हैं। और उसी से इंस्पायर होकर फिर से वेबिनार, अगला वेबिनार होने वाला है। लिंक आपको, कईयों को लिंक मिल जाएगा चैनल पर ही। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होता है, काफी जो रिसेंट वीडियोस है वहां पर लिंक होगा। आपको चैनल के ही अबाउट पेज में भी नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर स्टिचिंग मॉल का जो इंग्लिश वाला पेज है वहां पर भी, इंग्लिश वाला जो चैनल है स्टिचिंग मॉल का, वहां पर भी अबाउट के पेज में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी चैनल से वो लिंक लेकर के वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। स्टिचिंग मॉल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज नहीं तो कल जब भी नेक्स्ट वेबिनार होगा, फ्री होगा या पेड होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए फ्री है, लेकिन फ्यूचर में वो पेड भी हो सकता है, क्योंकि रिस्पांस बहुत ज्यादा है और इतने लोगों की सीट्स, इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हमारे भी काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, काफी सारी टीम लगती है और उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, राइट। तो मैं यही कहूंगी कि आप किस तरीके से, देखिए मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं कि वो घर से पैसे, क्योंकि अब तीसरा जो लॉकडाउन अगर लगेगा, अभी फिलहाल तो ये है कि अभी तो जो है कर्फ्यू लगा है, लेकिन लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है। तो क्यों, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, और मैं क्यों आप लोगों को डायरेक्टली काम नहीं दे पा रही हूँ या दे सकती हूँ। और अगर आप काम मिल भी जाएगा आपको, कोई छोटा मोटा पैकिंग का या छोटा मोटा काम दे भी जाएगा, दे भी देगा, सिलाई का काम आप कोई छोटा सा पकड़ भी लोगे। देखिए आप मेरे चैनल पे इस तरीके से सिलाई का काम चाहिए लिखते हैं, तो मैं दिल से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली मैं जो सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चैनल्स पर भी अगर आप अपने दिल की बात वहां पर शेयर करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी ही तरीके से सोचता हो, हर कोई आपकी ही तरीके से सोचता हो सकता है वहां ऐसे भी लोग हो जो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बताएं जो कि आपके लिए सही है या नहीं, उसमें डाउटफुल हो। तो अब क्यों क्यों ऐसा है कि आपको सिलाई के काम कर जो रहे हो, छोटे मोटे काम मांगने के बजाय, अब बहुत, इट्स अ हाई टाइम, लाइक इट्स बहुत टाइम हो गया है कि अब आप खुद का काम, सिलाई का काम घर से करना शुरू करो। आज नहीं, आज से शुरू करोगे तो अगले 3 महीने, 1 साल के अंदर आपका वो जो पौधा आज लगाओगे अपने सिलाई के काम का, फल जरूर देगा और आपको जिंदगी में कभी किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरी है ऐसा करना? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, पहली बात तो आप सिलाई के काम में इतनी मेहनत करते हो, सुबह से लेकर के रात तक लग करके एक ड्रेस को बनाने में लगा देते हो, पूरा पूरा बहुत मेहनत जाती है कारीगरी में काम करने में। लेकिन आप जितने पैसे आपको अपनी मेहनत के आपको मिलने चाहिए उतने पैसे आपको नहीं मिलते। दूसरी बात है कि अगर आप ड्रेस बना भी लेते हो, कई बार क्या होता है कि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके ड्रेसेस बना दो या आप फ्री में उनके कपड़े बना दो, या आप उनके कपड़े बना देते हो तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलते, आपको पैसे ही नहीं मिलते, तो आपका पूरा मेहनत भी जाती है, टाइम भी जाती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत का मुआवजा, अपने टाइम की कीमत नहीं मिलती, राइट। तीसरा होता है कि अगर आपने बुटीक सेट करने का आपने सोचा भी कि चलो मैं बुटीक ही सेट कर लेती हूँ और बुटीक सेट करके मैं काम करूंगी, तो बुटीक सेट करना भी देखिए इतना आसान नहीं होता।
मेहनत जाती है, दिमाग से आपको सोचना होता है, मशीनें लगानी होती है, कारीगर जुटाने होते हैं, सामान जुटाना होता है, बेशक से धागे, रील, लाइनिंग, छोटी छोटी चीजें हो, लेकिन करते करते बहुत सारी चीजें हो जाती है, एक चीज। और दूसरे, मशीन, यदि मशीन भी लेते हो बुटीक के लिए तो 20, 25, 50 हजार से कम कहीं नहीं जाते। अगर हाथ की मशीन से भी शुरू करते हो तो मेहनत काफी ज्यादा आपकी लगती है, और उसके लिए भी मशीन की मरम्मत है, मशीन रेगुलर आपको चाहिए, अच्छी मशीन चाहिए, ओवरलॉक चाहिए, उसमें काफी ज्यादा सेटिंग की, सेटअप की जरूरत हो जाती है आपको। फिर बात आती है कि अगर आपने रेंट पर, आपने कहा कि घर से काम नहीं हो पाता, सारे लोग होते हैं, चलो बुटीक शॉप ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं, तो शॉप का किराया होता है, शॉप किराए की हो सकती है तो फिर बिक भी सकती है, जैसे मेरा बुटीक शॉप बिक गया था। और बुटीक आपको जो शॉप है वो चेंज भी बार बार करनी पड़ सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, वहां का शिफ्टिंग हो सकती है, किराया बढ़ा भी सकता है जो मालिक है उसका। और उस शॉप को सेट करने में भी, चाहे उसकी इंटीरियर है, ट्रायल रूम है, सारी टेबल वगैरह सारी सेटिंग करने में भी आपको काफी मेहनत उसकी लगानी पड़ती है। फिर बात आती है कि आप कमाते भी हैं अपने बुटीक से या अपने काम से, और आप बुटीक सेट करके रखते हैं तो आपको टेलर्स और मास्टर्स को भी किराया देना होता है, राइट। और अगर आप सिलाई में इतना टाइम लगाते हैं या आपका शौक है, तो बात आती है कि आप, अगर आपको परिवार का भी ध्यान रखना है तो बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, आपको फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, त्योहार आपके सारे अपने कस्टमर्स की ड्रेसेस बनाने में ही निकल जाते हैं। और फिर बात आती है, अगर ये सब आपने कर भी दिया, इतना सेक्रीफाइस कर लिया, इतनी मेहनत भी कर ली, और लॉकडाउन लग गया, कोरोना फिर से आ गया, जैसा कि फिर से अब तीसरा साल हो गया, फिर से कोरोना फैल ही रहा है, तो फिर से वही डर दिमाग पर हावी हो जाता है कि अब फिर घर में बैठ जाएंगे, लोग घर से नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है जो लॉकडाउन की वजह से सबका हो गया है। और आपका, अगर आप टेलरिंग करते हो, फैशन डिजाइनर भी हो, तो भी जब तक आपका एक ब्रांड नहीं बन जाता, जब तक आपका नाम नहीं हो जाता, जब तक आपकी एक रेपुटेशन नहीं हो जाती, तब तक ना कस्टमर्स आपको इज्जत करते हैं, ना आपके घर वाले कोई आपको इज्जत देते हैं, ना आपके रिश्तेदार दोस्त ही आपको किसी निगाह से देखते हैं। वो आपको यही सोचते हैं कि आप तो एक छोटे मोटे टेलर हो, जिसको बस टाइम पास के लिए जो कि काम कर रहे हो। और इसमें भी खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड की या आपके परिवार में ट्रांसफरेबल जॉब है किसी की, खासकर पति की या पिता की, तो आपको बार बार घर शिफ्ट करना पड़ सकता है। यदि किराए का घर है, दुकान किराए की है तो शिफ्ट करनी पड़ सकती है, तो फिर से नई जगह पर नए कस्टमर ढूंढना, कस्टमर्स को लेकर के आना, पुराने कस्टमर्स अगर हैं तो उनको डिलीवरी कराना, ये भी एक मेजर खर्चा भी हो जाता है और मेंटल टेंशन भी हो जाती है। और इतना सब करने पर भी क्या होता है कि काम रेगुलर नहीं मिलता। कभी तो ऐसे दिन होते हैं कि आपके पास त्योहारों पर काम ही काम इतना होता है कि परिवार को छोड़ करके, भूख प्यास को छोड़ करके आप काम में लगे रहते हो। और कभी तो ऐसा होता है कि फाके हो जाते हैं कि दुकान पे मक्खी भी नहीं बैठ रही होती, कोई नहीं आ रहा होता, श्राद्ध के दिन होते हैं, लोग कपड़े नहीं सिलवाते, और ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, गर्मियों में बहुत सारे दिन होते हैं कि कोई भी कस्टमर नहीं होता, आप बस भगवान भरोसे आपका काम चल रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप सिलाई का काम कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो, तो क्या आपको बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए, काम लोगों से मांगना चाहिए, या लोगों से कहना चाहिए काम चाहिए और उनके भरोसे रहना चाहिए? जबकि मैं तो चाहती हूँ कि क्यों ना काम के तरीके बदले जाएं, क्यों ना, क्योंकि मेरी मम्मी को सिलाई करनी पड़ी जब वो 30 साल की थी। क्यों करनी पड़ी? मेरे पापा एक बहुत अच्छे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर थे एनबीसीसी में, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। मेरे पापा की आंख चली गई थी एक एक्सीडेंट में, और मेरी मम्मी एक घरेलू महिला थी, तो जब उनकी आंख चली गई तो मम्मी को सिलाई का काम करना करके हमें 6 बच्चों को उन्होंने पाला। तो यही बात को समझते हुए कि कोरोना में जो सिलाई का काम करके अपना घर चला रही थी महिलाएं, या जो सिलाई का काम कर रहे थे, उनको कितनी परेशानी आ रही होगी, मैंने वो टिप्स शेयर की थी आप लोगों के साथ कि कैसे सिलाई से काम
करें और सिलाई का काम करके पैसे कमाएं। जैसे आप कई लोगों के मैसेज देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो अगर आप सिलाई का काम वाकई में करना चाहते हो, अपने बुटीक को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, ऑनलाइन काम करना सीखना चाहते हो कि कैसे सिलाई का काम करते हुए अपनी पसंद का काम, जो आपको काम आता है, जो आपका हुनर है, उसको आप ऑनलाइन का काम करते हुए कैसे कर सकते हो, अगर ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप रजिस्टर कर सकते हो। इस वाले वेबिनार के लिए तो नहीं, पर शायद अगले वेबिनार के लिए आपका यदि सिलेक्शन होता है तो आपको मैसेज जरूर मिलेगा, और उसको जान करके, उसको अटेंड करके आप जान सकते हो कि कैसे आप ऑनलाइन जा करके या फिर ऑनलाइन तरीके से अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, लोगों को सिलाई सिखा सकते हो, अपने सिलाई के प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर अपने कस्टमर्स को अपने बारे में बता सकते हो ताकि वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। आई होप कि जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ आप उन वीडियोस को देखें भी, और अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ ज्यादा जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आप काम को ज्यादा अच्छे से, अपनी सिलाई के काम को भी ज्यादा अच्छे से मॉडर्न जो आज का समय है उसके हिसाब से आगे लेकर जा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, और केवल अपने लिए ही काम नहीं करेंगे, आप दूसरों को काम दे भी पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब रहिएगा चैनल को, ताकि आपको अगला जो वेबिनार है उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अगली जो आने वाली वीडियोस है उनके द्वारा भी मैं आपके साथ अपने विचार शेयर कर सकूं, और आपकी जो कमेंट्स हैं, आपकी बातें हैं, जान सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।